नमस्कार दोस्तों, आज के इस खबर में हम वसई विरार महानगर पालिका से जुड़ी कुछ 2-3 अलग अलग खबर आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वसई विरार महानगर पालिका से जो प्रेस नोट जारी हुए हैं, कुछ अहम जानकारियां उनमें है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करें वसई विरार अंतर्गत तोड़क कार्रवाई की, तो वसई विरार में फिलहाल पिछले 2 दिनों से लगातार वसई विरार के अलग अलग क्षेत्र में अनाधिकृत बांध काम पर तोड़क कार्रवाई जारी है। और इस तोड़क कार्रवाई को लेकर विधायक राजन नाइक के ऑफिस के लोगों ने ये भी कहा, ये भी एक प्रेस नोट जारी किया है, मनोज बारोट ने प्रेस नोट जारी किया है कि राजन नाइक ने जब विधानसभा में इसकी आवाज उठाई तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। तो हम इस तोड़क कार्रवाई की आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरा एक अहम मामला, वसई अंतर्गत वसई विरार महानगर पालिका में शामिल 29 गांवों को अलग किए जाने का जो मामला प्रलंबित है, उसको लेकर एक प्रेस नोट आया है, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। और तीसरा एक प्रेस नोट आया है, वसई विरार अंतर्गत अनाधिकृत तौर पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने को लेकर महानगर पालिका ने एक आह्वान एक पत्र के माध्यम से जारी किया है, उसकी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करें तोड़क कार्रवाई की, तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार महानगर पालिका अंतर्गत महानगर पालिका का तोड़क दस्ता है, वो तोड़क कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में आज 20 तारीख को बाफाने के कुछ सर्वे नंबर पर लगभग 30,000 स्क्वायर फुट की तोड़क कार्रवाई हुई। वहीं खानीवाड़ी क्षेत्र में एक बड़े औद्योगिक गाले जिसका भी क्षेत्र 30,000 स्क्वायर फुट बताया गया है, उतने बड़े गाले के ऊपर वहां कार्रवाई हुई, जिसका विजुअल और फोटो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस कार्रवाई को महानगर पालिका के तोड़क दस्ते सीयूसी के तहत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उनकी जो टीम है, दीपक सावंत जो सीयूसी हेड है, उपायुक्त, उन्होंने, प्रभाग के इंजीनियरों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बात करें अब दूसरी अहम खबर, जो खबर जुड़ी हुई 29 गांवों की। 29 गांवों का मुद्दा आप सभी जानते हैं। जिस समय महानगर पालिका का गठन हुआ था तब 55 गांव वसई विरार महानगर पालिका में 4 नगर परिषद और 55 गांव शामिल किए गए थे। उन 55 गांवों में से 29 गांवों ने अपने आप को महानगर पालिका से अलग किए जाने का लेकर संघर्ष किया था। और संघर्ष के बाद एक बार उनको गांव को अलग कर दिए जाने का सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाला, फिर मामला कोर्ट में गया, फिर सरकार ने उनको शामिल किया और इस तरह से वो मामला लगातार चलते रहा। इसी साल फरवरी में तब की सरकार ने एक बार फिर इन गांवों को वसई विरार महानगर पालिका में शामिल करने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस पर हरकती सूचना गांव वालों की मांगी गई। बीच के समय में पहले लोकसभा चुनाव आए। इस दरम्यान में कई हजार हरकती वहां पहुंची। तो उन हरकती पर अब कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई जारी है। इसी दिसंबर के शुरुआती दिन में वहां पर सुनवाई हुई थी। जिन जिन लोगों ने हरकती दाखिल की है उनको लेकर कलेक्टर कार्यालय में हरकती सूचना पर सुनावनी थी कि उनकी क्या मांगनी है, क्या उनका कहना है। और उसमें कई लोग उस सुनावनी में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए एक बार फिर से कलेक्टर ने नई तारीखों का ऐलान किया। उसका प्रेस नोट महानगर पालिका की ओर से जारी किया गया। आपको यह भी बता दें कि 29 गांवों का जो मामला है, उसको लेकर गांवों की जो संघर्ष समिति है वो लगातार इस सुनावनी को लेकर भी विरोध करती रही है। उनका यह कहना है कि सुनावनी और हरकती मांगा जाना, गांवों को शामिल किया जाना कहीं ना कहीं गलत है। उनकी पहले से ये डिमांड रही है कि गांव को अलग किया जाना चाहिए। जब गांव अलग हो चुके थे तो फिर से शामिल करने की बात ही कहां है। और इसी को लेकर गांव के संघर्ष समिति के लोगों ने इन हरकती में जानबूझकर नहीं जाकर एक तरह का विरोध प्रदर्शन भी किया है। लेकिन फिर भी कलेक्टर कार्यालय ने दूसरा एक मौका देने के लिए 3 तारीखों का ऐलान किया है। वो तारीख आप अगर देखना चाहो तो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन 23 से 26 तारीख की सुनावनी कुछ इस प्रकार होगी। 23 तारीख को सुबह तीनों दिन 3 सत्र में सुनावनी होगी। उसमें से 23 तारीख को पहले सुबह 10 से 12:30 के सत्र में आगाशी ग्राम पंचायत उनको मौका मिलेगा। उसके बाद दोपहर के 1 से 3 के बीच कोफराड़ और ससुनगर ग्राम पंचायत, ये 2 ग्राम पंचायत है, उनके लोगों को सुनावनी में मौका मिलेगा। जिसके बाद
तीसरे सत्र में 3.5 से 5.5 बापाने ग्राम पंचायत के लोगों की अर्जी पर सुनावनी होगी। उसके बाद 24 तारीख की बात करें, 24 तारीख को पहले सत्र में सुबह 10 से 12:30 के बीच भोईगांव बुद्रुक, गांव, वाघोली, दहीसर, राजौड़ी ग्राम पंचायत, इन सभी लोगों को सुनावनी का मौका मिलेगा। सत्र 2 में दोपहर 1 से 3 के बीच भोईगांव, खुर्द, गिरीज, कोलार बुद्रुक, वटार, चांदीप ग्राम पंचायत के लोगों को मौका मिलेगा। फिर तीसरे सत्र में दोपहर के 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कोलार, खुर्द, नवाले, निर्मल, काशिद, कोपर, कसराली, कोशिम्बे ग्राम पंचायत के लोगों को मौका मिलेगा। फिर जैसा मैंने आगे बताया 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी है। 26 तारीख को फिर पहले सत्र में सुबह 10 से 12:30 के बीच में कोई सुनावनी नहीं है। दूसरे सत्र में दोपहर 1 से 3 के बीच चिंचोटी, कोली ग्राम पंचायत, और तीसरे सत्र में दोपहर के 3:30 से 5:30 के बीच चिंचोटी, कामन, कनेर, मांडवी, शीरसाट, सालोली ग्राम पंचायत, इन सभी को सुनावनी का मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो महानगर पालिका ने ये प्रेस नोट जारी किया है, ये प्रेस नोट जो कार्यक्रम आया है जिला प्रशासन से, उसके आधार पर। और तीसरा एक जो विषय था, जो मैंने आगे बताया कि 3 विषय है, तो तीसरे विषय में जिस तरह से हाल ही के कुछ महीनों पहले मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ था और वहां इलीगल होल्डिंग जो गिरा था, उसको गिरने के बाद एक बड़ी दुर्घटना वहां सामने आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने भी ऑर्डर निकाला और हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है। तो उसी को लेकर महानगर पालिका ने एक आह्वान एक पत्र के माध्यम से जारी किया। वो पत्र आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसमें उन्होंने हाईकोर्ट की उसी जनहित याचिका जो हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी 155/2011, उसके अंदर जो कहा गया है कार्यवाही किए जाने की, उसको लेकर महानगर पालिका ने आह्वान किया है कि कोई भी महानगर पालिका क्षेत्र में इलीगल तरीके से बैनर, पोस्टर नहीं लगाए, दीवारों पर रंग रोगन नहीं करे, बिना परमिशन के जाड़ों के ऊपर किसी तरह का कोई बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कायदेशीर कानून कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ महानगर पालिका ने 9 प्रभाग ए से लगाकर आई के जो प्रभाग अधिकारी है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और नोडल ऑफिसर जो है उनका नाम, मोबाइल नंबर, महानगर पालिका का जो वेबसाइट है उसकी डिटेल इसमें देते हुए ये आह्वान किया है, जो आह्वान पत्र आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही खबर काफी इंपॉर्टेंट है। पहले खबर जो हमने बताया तोड़क कार्रवाई से संबंधित थी। दूसरी खबर 29 गांवों को महानगर पालिका से अलग किए जाने के जो पूरा प्रोसीजर शुरू है उसकी थी। और तीसरी खबर जो इलीगल होर्डिंग और बैनर लगाए जाते उसकी थी। तो कहीं ना कहीं इन तीनों ही खबर, आपको खबर कैसी लगी उसके लिए हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए अपडेट आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच पाए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।